महादेवी सृजन पीठ के फेसबुक पेज से जुड़े सभी महानुभावों और मित्रों को नमस्कार। मैं आभार व्यक्त करता हूँ माननीय कुलपति प्रोफेसर जोशी जी का और अपने प्रिय प्रोफेसर शिरीष कुमार मौर्य का, जो महादेवी सृजन पीठ के निदेशक हैं और जिन्होंने मुझे महादेवी जी के 114वें जन्मदिन के अवसर पर महादेवी स्मृति व्याख्यान माला की 8वीं कड़ी में महादेवी वर्मा सृजन पीठ के फेसबुक पेज पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया। इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ। जब पीठ के शोध अधिकारी श्री मोहन सिंह रावत जी ने मुझे फ़ोन किया और विषय के बारे में पूछा तो मैं किंचित सोच में पड़ गया इसलिए कि महादेवी जी के व्यक्तित्व के प्रति जो रवायती सलूक होता आया है कि वो रहस्यवादी हैं, उनकी वेदना रहस्यानुभूति परक है, इस तरह की धारणाएं जो बनती रही हैं उनके बारे में, तो उनके चलते मुझे लगा कि कोई विषय ऐसा चुना जाए जो उनके उस पक्ष पर प्रकाश डाले या प्रकाश डालने का मौका दे, जिसमें उनकी जो स्त्री जीवन और मनुष्य जीवन के यथार्थ पहलू हैं उनके प्रति उनके जुड़ाव का पता लग सके। तो इस संदर्भ में जब मैं सोच रहा था तो मुझे मेरी स्मृति में कौंध गया एक संस्मरण जो महादेवी जी ने निराला पर लिखा था, और इसलिए भी इस संस्मरण की चर्चा मैं करना चाहूँगा कि खुद महादेवी जी ने एक जगह ये लिखा कि संस्मरण मेरी कविता की कसौटी हो सकते हैं। तो अगर संस्मरण महादेवी जी की कविता की कसौटी हो सकते हैं, जैसा कि महादेवी जी ने खुद कहा, तो मैंने सोचा कि संस्मरण का सहारा लेकर मैं एक विषय को फ्रेम करने की कोशिश करूं। उस संस्मरण में जो निराला जी पर लिखा है महादेवी जी ने, उसमें रक्षाबंधन के पर्व के अवसर का जिक्र है। बताती हैं महादेवी जी कि हर रक्षाबंधन के दिन निराला जी उनके यहाँ आते थे और आते ही महादेवी जी से 2 रुपए मांगते थे। ये कहते हुए मांगते थे कि 1 रुपया उस रिक्शे वाले को देना है जिस पर मैं यहाँ तक आया हूँ, और दूसरा 1 रुपया खुद तुम्हें देना है, राखी बंधवाई। तो बड़े अधिकारपूर्वक मांगते थे। अब ये जो दृश्य है जो संस्मरण में आता है, ये एक बिंब की तरह मेरे मन में उभरा और मुझे लगा कि वो निराला जिनके व्यक्तित्व की विशेषता विद्रोह में निहित मानी जाती है और वो महादेवी जिनके व्यक्तित्व की विशेषता वेदना की रहस्यानुभूति में मानी जाती है, इन दोनों का क्या कोई रिश्ता हो सकता है? तो मुझे सूझा कि ये जो निराला जी का राखी बंधवाने के लिए महादेवी जी के पास आना था, ये मानो विद्रोह का वेदना का आना था। महादेवी की वेदना से विद्रोह का वही रिश्ता बनता है जो महादेवी का निराला से बनता था। मानो ये वेदना जो है महादेवी की, इसका राखी बंद भाई है विद्रोह। आमतौर से हमारे सामान्य जीवन में होता यह है कि वेदना को करुणा की अनुभूति के साथ जोड़ दिया जाता है और विद्रोह को वीरता, उत्साह, आक्रोश वगैरह से जोड़ दिया जाता है।
और कभी कभी तो विडंबना ये भी देखने में आती है कि वेदना और विद्रोह को आपस में विलोम के रूप में अलग अलग रख दिया जाता है, जबकि ऐसा है नहीं। वह विद्रोह भाव जो मात्र खीज बनकर नहीं रह जाए, सिर्फ आक्रोश बनकर नहीं रह जाए, बल्कि किसी सक्रियता की ओर ले जाए, उसका जन्म तो वेदना की कोख से ही होता है ना। तो महादेवी की वेदना को एक नए तरीके से देखना चाहिए। उनकी जिस वेदना की अनुभूति को रहस्यानुभूति के खाते में डाल दिया गया या डाल दिया जाता रहा, उस वेदनानुभूति को मुझे लगा कि ज़रूरत है एक विद्रोह परक आयाम के साथ जोड़कर देखने की, कि महादेवी अपने जीवन में स्त्री होने के नाते जो अनुभव कर रही होंगी, और फिर स्त्री के प्रति पितृसत्तात्मक समाज में जो झेल रही होंगी, उसकी प्रतिक्रिया, उसकी मनोरासायनिक क्रिया क्या हुई होगी, जो उनके काव्य में, उनके गद्य में आई होगी। इस पर विचार करना चाहिए, तभी हम महादेवी को एक नए रूप में देख सकते हैं। ख़ास तौर से इस समय जबकि बड़ी चर्चा है स्त्री विमर्श की, दलित विमर्श की, विमर्शों का युग है। तो इस विमर्शों के युग में महादेवी को इस बात का श्रेय तो दिया ही जाता है कि श्रृंखला की कड़ियाँ जैसे जो उस पुस्तक में निबंध है, वैसे निबंध लिख करके उन्होंने सिमोन द बुआ से पहले स्त्री जीवन के त्रास, उसकी मुक्ति की आकांक्षा वगैरह को चित्रित करना शुरू कर दिया था। लेकिन उनकी कविता को प्रायः एक रस मान लिया जाता है। बल्कि मैं खुद स्वीकार करूं कि जब मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में महादेवी जी को पढ़ना शुरू किया, प्रायः हर कक्षा में 5वें 6ठे से हर कक्षा में पाठ्यपुस्तकों में महादेवी आ जाती है। तो जितना पढ़ने का मौका लगा, उतना पढ़ करके ये लगता था कि छायावादी कवियों में निराला, पंत, प्रसाद जैसे अपने सहचरों के मुकाबले महादेवी का काव्य नितांत एक रस है। वही पीड़ा, वही वेदना, वही शलभ, वही दीप। तो कई बार मुझको लगता था कि एक रस काव्य है, लेकिन ये जो छवि आमतौर से बन जाती है महादेवी जी को पढ़ते हुए, ये छवि जब मैं इलाहाबाद आया, अपने गृहनगर से, कानपुर से जब मैं इलाहाबाद आया, तो मुझे अमृत राय जी का सानिध्य मिला। सीधे मैं अमृत राय जी के यहाँ ही कुछ दिनों के लिए ठहरा। तो जब मैं इलाहाबाद आया सन 68 में, तो मेरी पहली इच्छा तो ये हुई कि यहाँ के लेखकों से मिला जाए। बल्कि आपको याद दिलाऊं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जब किसी विद्वान से मिलने जाते थे या किसी को मिलाने ले जाते थे, तो कहते थे गंगा स्नान के लिए जा रहा हूँ, और दूसरों से पूछते थे गंगा स्नान के लिए चलोगे। यानी विद्वानों से मिलना, अपने प्रिय लेखकों से मिलना, संस्कृत कर्मियों से मिलना, अपने अग्रजों से मिलना, ये भी एक प्रकार का तीर्थाटन है। बल्कि खुद महादेवी जी हैं, अगर आप उनका वो ठकुरी बाबा नाम का संस्मरण गद्य में जो है पढ़ें, तो वहाँ महादेवी जी भी कहेंगे भाव स्नान। ये मिलना जुलना, ये एक प्रकार का भाव
भाव स्नान है। तो भाव स्नान का पहला मौका मुझे तब मिला जब अमृत दादा यानी अमृत राय जी के साथ मैं पहली बार महादेवी जी के यहाँ गया। पहली व्यक्तिगत भेंट सन 1968 में इलाहाबाद आने पर अमृत राय जी मुझको ले गए महादेवी जी से मिलवाने और उनसे मेरी भेंट हुई। अमृत राय जी ने मेरा परिचय जो कराया महादेवी जी से, तो ये कह के कराया कि ये कानपुर से आए प्रगतिशील लेखक संघ के एक युवा कवि लेखक हैं, इलाहाबाद आए हैं। तो जैसे ही सुना महादेवी जी ने ये कि कानपुर से आए हैं, प्रगतिशील लेखक संघ के सदस्य हैं वगैरह, तो वैसे ही उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई, महादेवी जी के चेहरे पर। अच्छा, उनकी मुस्कान बड़ी वात्सल्यमयी होती थी, हंसी उन्मुक्त उदात्त हंसी, जैसे एक माँ अपने बेटे, मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे एक माँ अपने बेटे को देखकर मुस्कुरा रही हो। तो मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, मुझे याद है आज भी, पहली मुलाकात में महादेवी जी ने के मुँह से निकला कि अच्छा तुम कानपुर से आए हो। कानपुर तो मिलों कारखानों का शहर है, लोहे की मशीनों का शहर है, तो तुम लौह युग के कवि हो। और फिर उच्छल हंसी के साथ, उन्मुक्त हंसी के साथ ये भी कहा, हम तो भाई स्वर्ण युग के कवि हैं, हमारा युग तो स्वर्ण युग कहलाता था। अब पहली मुलाकात थी, नया नया उत्साह था मेरा, मैं भी उसी उत्साह में, जैसे एक बच्चा अपनी माँ से ढिठाई करता है, ढीठ होकर कुछ बातें कह जाता है, मैंने भी तुरंत महादेवी जी से कहा कि ठीक है, आपका युग स्वर्ण युग है, और माना कि स्वर्ण एक बहुत बहुमूल्य धातु होती है, लेकिन खून में लौह तत्व ही लालिमा लाता है। आयरन की कमी हो जाए, लोहे की कमी हो जाए, लौह तत्व की कमी हो जाए तो शरीर पीला पड़ जाता है। तो मैं लौह युग का कवि हूँ या लेखक हूँ अदना सा, तो इस पर मुझे कोई हीनता का एहसास क्यों हो, माना कि आपका युग स्वर्ण युग था। तो महादेवी जी उसी हंसी के साथ, वही मातृत्व, वही वात्सल्य भाव से हंसती हुई उन्होंने मानो अपने मौन में स्वीकार किया कि हाँ, लड़का कुछ ठीक ठाक है। तो ये पहली भेंट मेरी थी, और इस पहली भेंट से मैंने ये अनुभव किया कि महादेवी जी अपने युग को लेकर कितनी आत्मविश्वास, यानी छायावाद बीत चुका है और सामने प्रगतिशील कहलाने वाला लड़का बैठा हुआ है, लेकिन तब भी महादेवी जी कह रही हैं कि भाई हम तो स्वर्ण युग के कवि हैं। तो वो छायावाद जिस पर बहुत तरह के आरोप एक लंबे समय तक लगते रहे कि पलायनवाद है, वहाँ पर वैयक्तिक अनुभूति है, इस तरह की बातें होती रही, मुझे लगा, मुझे छायावाद की एक नई परिभाषा सूझ गई। मैंने महादेवी जी से अपनी उस पहली भेंट में छायावाद की एक नई परिभाषा अपने मन में उभरती हुई पाई कि छायावाद मानो मनुष्य के इस नश्वर, इस क्षणिक जीवन में, इस नश्वर कहलाने वाले जगत में मनुष्य के आत्मविश्वास के अर्जन का उत्सव है। ये आत्मविश्वास के अर्जन का उत्सव जैसा, तभी उसी से ये, इसीलिए महादेवी ये कह सकी, या छायावाद कवि इस बात पर गौरव का अनुभव कर सका कि ये युग स्वर्ण काल था आधुनिक हिंदी कविता का। वैसे तो समूचे हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल को हिंदी कविता का स्वर्ण युग कहते हैं, लेकिन आधुनिक हिंदी कविता के इतिहास में छायावाद को स्वर्णकाल कहलाने का सुयोग प्राप्त है। तो ये पहली भेंट थी। अच्छा, फिर जो छायावाद में बार बार आता है कि वैयक्तिक अनुभूति का काव्य है, निश्चय ही
वैयक्तिक या स्वानुभूति प्रधानता छायावाद की एक विशेषता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन महादेवी जी की वैयक्तिक अनुभूति सामाजिकता से नितांत कटी हुई नहीं है। उनकी आत्मीयता का रेंज बड़ा व्यापक है। मुझे याद आता है कि एक और भेंट में जब मैं महादेवी जी से मिलने का सुयोग मैंने पाया तो सहजतया महादेवी जी से पूछ लिया कि आपको आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, तो ये सुनकर आपको खुद कैसा लगता है? तो फिर महादेवी जी ने वही हंसी उनके चेहरे पर आई, वही उच्छल उन्मुक्त उदात्त हंसी, और उसी हंसी में मैंने अपनी जिज्ञासा का जवाब पाया। जवाब ये पाया कि देखो भाई, अगर मुझे मीरा कहोगे तो फिर तो तुम्हें मीरा की कविता की कुछ पंक्तियों को एकदम एक दूसरा ही अर्थ में लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो कभी ऐसा कुछ लिखा नहीं कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। मैंने मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ये मैंने नहीं लिखा। लेकिन अगर तुम मुझे आधुनिक युग की मीरा कहोगे तो फिर दूसरा न कोई का अर्थ भी अलग करना होगा मीरा वाले अर्थ से। और वो अर्थ क्या होगा? वो अर्थ ये होगा कि कोई भी मेरे लिए दूसरा नहीं है, सब मेरे लिए अपने हैं। दूसरों न कोई, मेरे लिए कोई दूसरा नहीं है। अब ये वाक्य मेरे लिए कोई दूसरा नहीं है, इसका प्रमाण उनका गद्य भी देता है और उनकी कविता भी देती है। ये उनकी भावना का तर्क है। इसी भावना के तर्क से रामा, घीसा, लक्ष्मा, सबिया, ये सब महादेवी जी के अपने हो जाते हैं, दूसरे नहीं रह जाते। यहाँ तक कि पक्षी और पशु भी उनके परिवार के अंग बन जाते हैं। वो जो गिल्लू जैसी गिलहरी से लेकर के गांधी जैसा महात्मा, ये है उनकी आत्मीयता के रेंज का विस्तार। तो यूँ अगर आप देखें, यानी एक मुश्किल ये भी रही, एक अंतर्विरोध ये भी रहा कि महादेवी को समग्रता में देखने के बजाय कविता में उनको अलग और गद्य में उनको अलग करके देखा गया। अगर उनकी कविता और गद्य में आवाजाही बनाए रखते हुए, एक दूसरे से गुजरते हुए महादेवी की खोज समग्रता में की जाए, तो हम पाएंगे कि ये जो उनकी भावना का तर्क जो उन्होंने दिया था कि मेरे लिए कोई दूसरा नहीं है, ये सिद्ध करता है कि वैयक्तिक अनुभूति के भी सामाजिक आयाम कितने विस्तृत हो सकते हैं। तो इस तरह मैंने ये जो इन दो भेंटों का जिक्र कर, और भी भेंटें हैं लेकिन इन दो भेंटों का जिक्र भी कर रहा हूँ, इन दो मुलाकातों का जिक्र कर रहा हूँ इसलिए कि एक तो आत्मविश्वास और दूसरे वैयक्तिक अनुभूति को सामाजिक दिशा के उल्टे रूप में नहीं, बल्कि सामाजिकता का आयाम उससे जुड़ते हुए हम देखते हैं। तब महादेवी जी में पता लगता है कि वो एक प्रतिरोध और परिवर्तन की कवयित्री भी है। अब देखिए, जो हमारी दार्शनिक परंपरा है, जिस तरह हम सोचते रहे हैं, जो एक निवृत्तिपरक सोच हमारा रहा संस्कृति में, दर्शन में, जगत मिथ्या है, जीवन क्षणिक है। मिथ्यात्व, नश्वरता, क्षणिकता जैसे शब्द निश्चित रूप से
महादेवी के यहाँ भी हैं, लेकिन महादेवी इन शब्दों को एक नए अर्थ में विस्तृत करती हैं। नया अर्थ खुलता है उनका, और ऐसा अर्थ खुलता है जिसमें ये मिथ्यात्व और नश्वरता और क्षणिकता के आधार पर हमारी दुनिया और हमारे जीवन को कोसने का आधार नहीं बनते, बल्कि इस दुनिया में जिसमें हम हैं वो नश्वर होने के बावजूद, मिथ्या होने के बावजूद भी मेरे लिए गौरव की बात, कृतज्ञ होती है महादेवी। कोई दूसरा लोक होगा, यानी दूसरे लोक की अवधारणा जिस दर्शन से बनी है, या जिस परम तत्व जो दूसरे लोक में ही निवास करता है, जैसे जो ईश्वर या भगवान या जो देवी देवता जो दूसरे लोक में रहते हैं, ये जो धारणाएं बनी थी, महादेवी कहती हैं कि मैं तो अपने लोक के प्रति कृतज्ञ हूँ जिस लोक में मैं जी रही हूँ, और उस लोक की धारणा को मानो एक चुनौती देती है। कहती हैं ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं, नहीं जिसमें अवसाद। क्या करूँगी ऐसे लोक को लेकर के? ये मेरा मिथ्या लोक ही अच्छा है। ऐसा तो तेरा लोक वेदना नहीं, नहीं जिसमें अवसाद, जलना जाना नहीं, नहीं जाना जिसने मिटने का स्वाद। ये जो मिटने का स्वाद है, इसको भी तो हम गौरव अनुभव कर, ये मिटने का स्वाद हमको इसी लोक में मिला, ये जलने का स्वाद हमको इसी लोक में मिला। तो हम अपनी नश्वरता, अपने मिथ्यात्व को लेकर के शर्माएं क्यों, संसार को कोसे क्यों, जीवन को कोसे क्यों? हम तो उस लोक की भी परवाह नहीं करते, हम तो इसी लोक के कृतज्ञ हैं जिसमें हमें जीना है। ये गहरी, ये एक प्रकार का प्रतिरोध भाव है उस निवृत्तिपरक दर्शन जिसका सारा बल संसार के मिथ्यात्व पर रहा, जीवन की क्षणिकता पर रहा, शरीर की नश्वरता पर रहा। उस निवृत्तिपरक दर्शन को निरा खारिज नहीं करती है महादेवी, लेकिन उसके बावजूद हम अपने लोक का आदर करना सीखें, अपने जीवन का आदर करना सीखें, अपने शरीर का जो हमको मिला है उस पर नाज करें कि उससे कितने अच्छे काम हम कर सकते हैं। ये एक इसको, इस बात को हम एक प्रतिरोध चेतना के रूप में महादेवी के यहाँ ले सकते हैं, बशर्ते हम उनके गद्य और उनके काव्य को अलग करके न देखें। तो ये इसलिए मैंने कहा ना कि जो महादेवी की वेदना है, या जो जिसको कहती हूँ पीड़ा मेरे जीवन से भीगे पट सी लिपटी है। हाँ, अच्छा, तो ये वेदना या ये पीड़ा जो महादेवी जी के यहाँ आती है, इसके विद्रोह परक पक्षों पर हमारा ध्यान जाना चाहिए, और गद्य और काव्य दोनों को मिलाकर पढ़ना चाहिए। अब एक अंतर का भी ध्यान रखना चाहिए। देखिए, महादेवी गद्य में चेतन स्तर पर रहकर जो कह लेती हैं, कविता में वही उनके अवचेतन स्तर पर रहता है। ये अवचेतन एक प्रकार से भारतीय स्त्री का अवचेतन है, एक ऐसा अवचेतन जहाँ सचमुच भारतीय स्त्री अपने होने का ठिकाना पाती रही, वरना तो उसका यथार्थ यही था जो महादेवी कहती हैं, विस्तृत लब का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। चेतन स्तर पर तो ये अनुभव है स्त्री का, इस पितृ सत्तात्मक समाज में, इस पुरुष सत्तात्मक समाज में स्त्री का यथार्थ तो यही है कि विस्तृत लब का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। ये कहती है महादेवी। लेकिन फिर ये भी कि जो करुणा है उनके यहाँ, महादेवी के करुणा की अथाह गहराई में उतरते जाने का जो आवेग है, वो हमें डुबोने के लिए नहीं है,
बल्कि एक व्यापक अर्थ में उबारने के लिए है। क्योंकि हम उन आशाओं, उन आकांक्षाओं का पता इस करुणा से पाते हैं जो पुरुष सत्तात्मक समाज में स्त्री के चेतन स्तर पर आ पाने में बाधा पाती है, और तब उनका आश्रय स्थल अवचेतन ही हो जाता है। यानी जो आकांक्षाएं चेतन स्तर पर स्त्री चाहती है कि पूरी हों, वो नहीं पूरी हो पाती, तब वो अवचेतन में उन आकांक्षाओं को, उन आशाओं को मानो सहेजती है, और फिर उस अवचेतन से ये आवाज़ें आती हैं। महादेवी के पद्य में, ये जो गद्य है, गद्य में सीधी आवाज़ें आती हैं। गद्य में जो संस्मरण लिखे हैं या जो निबंध लिखे हैं, उसमें आप पाएंगे कि सीधी आवाज़ें हैं। आकांक्षा, आशा, श्रृंखला कड़िया पढ़िए, उसमें आप पाएंगे कि स्त्री जीवन की विडंबनाओं का सीधा साक्षात्कार महादेवी करा रही हैं। लेकिन कविता में वही आशाएं, आकांक्षाएं महादेवी जी के अवचेतन में, स्त्री के अवचेतन में हैं, जो महादेवी कविता में आ रही है। इसलिए कई बार महादेवी की कविता जो है उस तरह खुले रूप में स्त्री की कविता नहीं मालूम पड़ती, स्त्री की पीड़ा की कविता नहीं मालूम पड़ती, वो रहस्यपरक अनुभूत की कविता मालूम पड़ने लगती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये अवचेतन, क्षमा करें बीच में इंटरनेट बाधित हो गया था, तो मैं ये कह रहा था कि जो पीड़ा महादेवी के यहाँ आती है, ये कोरी रहस्यवादी नहीं है और ना आध्यात्मिक है जिसमें वैयक्तिक मुक्ति या मोक्ष की आकांक्षा रहती है। महादेवी को आप कविता पढ़ जाइए, गद्य तो खैर स्पष्ट है ही, लेकिन भौतिक जगत और जीवन से विमुक्ति की कामना महादेवी कहीं नहीं करती। विश्व जीवन से विमुक्ति की साधना के बजाय विश्व जीवन में अपने विलय की साध का मूल्य महादेवी को पता है। एक जगह महादेवी ने कवि के लिए मोक्ष का क्या अर्थ है बताया है। कवि के मोक्ष को महादेवी यूँ परिभाषित करती है, कहती हैं कि विश्व जीवन में अपने जीवन को, विश्व वेदना में अपनी वेदना को इस प्रकार मिला देना जिस प्रकार जल बिंदु समुद्र में मिल जाता है, यही कवि का मोक्ष है। अब ये परिभाषा है। जीवन विश्व में जैसे जल में बूंद मिल जाती है, इस तरह विश्व वेदना में अपनी वेदना को मिला देना, यही कवि का मोक्ष है। यानी वेदना को विश्व वेदना में, निराला के यहाँ आता है ना, देखा एक दुखी निज भाई, झट मर वेदना आई। अब देखिए, दुखी भाई को देख करके वेदना ऐसी उमड़ती है, करुणा भाव ऐसा जागता है निराला के मन में कि गया तुरंत मैं धाय, दौड़ पड़ते हैं अपने दुखी जनों को सहायता करने के लिए। ये सक्रियता, करुणा कैसे सक्रियता की दिशा की ओर अग्रसर होती है, ये निराला के यहाँ स्पष्ट है। महादेवी के यहाँ भी है। महादेवी भी कह रही हैं विश्व वेदना में अपनी वेदना को नितांत वैयक्तिक रूप में केवल मेरा दुख ही नहीं करते रहना है, केवल मेरी पीड़ा ही नहीं करनी, दूसरों की पीड़ा में अपनी पीड़ा का समन्वयन, ये है उनकी पीड़ा का रूप महादेवी जी का। अच्छा, असीम की कल्पना बहुत करती है महादेवी। असीम की कल्पना करते हुए ससीम खुद को हीन या हेय समझे, महादेवी की कवि दृष्टि को ये कतई गवारा नहीं है। ये तो उनकी कविता की हार होती। इसलिए महादेवी जीवन की नश्वरता को भी कुछ इस रूप में लेने की कोशिश करती हैं कि वह मनुष्य के लिए हताशा या कुंठा का विषय बनकर न रह जाए।
और न वह ऐसी हड़बड़ी की ओर मनुष्य को ठेले कि बच्चन की तरह ये कह उठे। बच्चन की एक कविता की पंक्ति है ना, हरिवंश राय बच्चन की कविता की पंक्ति है, कल क्रूर काल के गालों में जाना होगा, इस कारण ही कुछ और बढ़ा दी है मैंने अपने जीवन की धूमधाम। अब बच्चन के यहाँ देखिए स्वर क्या है, कल खत्म हो जाना है, कल क्रूर काल के गालों में जाना होगा, काल निकल लेगा मुझे, इसलिए मुझे अपने जीवन की धूमधाम और बढ़ा देनी है। ये तर्क है बच्चन का। महादेवी के यहाँ ये तर्क नहीं है, और न महादेवी के यहाँ वह विरक्त परक स्वर है, वह संसार के प्रति एक विमुखता का स्वर है। मैथिली शरण गुप्त के यहाँ जो आता है, मैथिली शरण गुप्त को महादेवी जी दद्दा कहती थी। तो दद्दा की कविता में एक पंक्ति आती है जिसमें यह स्वर सुनाई पड़ता है, ओ क्षण भंगुर भव राम राम। संसार क्षण भंगुर है, राम राम माने विदा लेता हूँ इससे मैं। महादेवी संसार से विदा लेने वाली बात नहीं कहती। न तो कल क्रूर काल के गालों में जाना होगा, ये तर्क भी उनका नहीं है कि हड़बड़ी में आ जाए। और जो दद्दा, जो अग्रज कवि है महादेवी का, उसकी इस बात से भी दद्दा का बड़ा आदर है महादेवी के मन में। लेकिन इस काव्य पंक्ति का जो विरक्ति मूलक स्वर है, ओ क्षण भंगुर भव राम राम, महादेवी इस भव को राम राम नहीं कहती, क्षणभंगुर हो तो भी। तो महादेवी नश्वरता को जीवन की विशेषता के एक प्रमाण के रूप में लेती है, ऐसे प्रमाण के रूप में जिस पर न केवल हम नश्वरों की आस्था बनी रहे, बल्कि जो तथाकथित अमरता के लिए भी स्पृहणीय हो। अमरता भी ईर्ष्या करे हमसे, देवता भी ईर्ष्या करें हमसे। उर्दू शायरी में एक मीर की पंक्ति है कि फरिश्ते से इंसान बनना है बेहतर, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। फरिश्ता बनना आसान है, पर इंसान बनना मुश्किल है। महादेवी के यहाँ भी है, हमें फरिश्ता नहीं बनना, हमें देवता नहीं बनना, हमें अमरता नहीं प्राप्त करनी। हम तो अपने मर्त्य रूप में ही, हम तो अपनी अपनी नश्वरता में ही अपने लोक के बने रहें, मनुष्य बने रहें, यही हमें अभीष्ट है। तो अमरता की कोशिश नहीं करती। ससीम के प्रति आदर का भाव है, असीम के प्रति आदर का भाव है। असीम में अविश्वास नहीं, असीम भी कोई ताकत है, पर मैं ससीम हूँ, इसलिए अपने होने पर हीनता का भाव अपने मन में लाऊं, ये गवारा नहीं है। महादेवी को कहती हैं, जब असीम से हो जाएगा मेरी लघु सीमा का मेल, देखोगे तुम देव अमरता खेलेगी मिटने का खेल। देवताओं को कह रही हैं, जब असीम से हो जाएगा मेरी लघु सीमा का मेल, देखोगे तुम देव अमरता खेलेगी मिटने का खेल। अमरता भी हमारी तरह मिटने का खेल खेलने के लिए उद्यत हो, आकांक्षा करेगी। अमरता में भी आकांक्षा जाग जाएगी कि मनुष्य की तरह हम मिटने और बनने का खेल खेलें। यानी अमरता के लिए भी ये मर्त्यता स्पृहणीय हो जाएगी। ऐसे लोक में हम हैं, ऐसे मनुष्य हम हैं। ये जो ये मनुष्य होने का जो आत्मविश्वास, मनुष्य होने का जो गौरव महादेवी जी के यहाँ झलकता है, ये उस समूची परंपरा में मानो एक नया अध्याय है। लघुता और नश्वरता शब्द महादेवी के यहाँ बार बार आते हैं, मगर ये दोनों शब्द महादेवी के काव्य में ऐसी दो आँखें बनकर आते हैं कि उनकी चमक देखते बनती है। लघुता उनके यहाँ मनुष्य के छोटेपन का नहीं,
अपनेपन का पर्याय है। कहती है, कविता की पंक्ति है, मेरा लघु अपनापन लघुता की अकथ कहानी। और नश्वरता, नश्वरता शब्द उनके यहाँ जीवन की सत्ता को काटता हुआ नहीं, बल्कि जीवन की सत्ता को अपने में पोसता हुआ आता है। लिखती हैं, नाश में जीवित किसी की साध सुंदर हूँ, नाश में जीवित किसी की साध सुंदर हूँ। महादेवी अपने इस लोक के प्रति कृतज्ञ होती हैं, जिसने मनुष्य को मिटने का स्वाद चखाया, मिटने के स्वाद का बोध कराया। अपने लोक के प्रति इसी कृतज्ञता भाव से वह किसी दूसरे लोक को, चाहे वो कितना ही आनंदमय हो, ये कहकर महत्वहीन बताती हैं कि ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं जिसमें अवसाद, जलना जाना नहीं जाना मिटने का स्वाद। महादेवी का काव्य लघुता और नश्वरता के स्वाभिमान का काव्य है। भारतीय आस्था का एक पारंपरिक पाठ हमेशा ऐसा रहा, जिसमें लघुता और नश्वरता अपने पर शर्माती हुई, तरस खाती हुई आई, और उसने अपनी कृतार्थता सिर्फ इतने में ही समझी कि वह हमारे जीवन और जगत के प्रकृत रूप के बरक्स, दिव्य और विराट की खोज में ही हमें प्रवृत्त कर सके। यह श्रेय छायावादी काव्य को प्राप्त है, खासतौर से महादेवी जैसी कवियत्री को प्राप्त है कि यह भारतीयता का एक ऐसा आधुनिक पाठ तैयार करने की हिम्मत करती है, जिसमें हम विराट की अनुभूति के साथ स्वयं अपने जीवन और जगत के प्रकृत रूप को भी अनुभव करते रहें और अपने मनुष्य होने पर गर्व का अनुभव करते रहें। तो महादेवी जी भौतिक अनुभवों को झूठा कहने या बरसने के बजाय जिस वेदना में बार बार डूबती उतराती हैं, जिसे कहती हैं पीड़ा मेरे जीवन से भीगे पट सी लिपटी है, उस पीड़ा, उस वेदना के सामने आनंद जैसा शब्द भी छोटा मालूम पड़ने लगता है। और आप याद करिए मुक्तिबोध को। मुक्तिबोध ने वो जो गढ़ा एक पद अपनी कविता में, एक त्रिक की जो परिकल्पना की, हमारे यहाँ एक त्रिक पहले से था, सत्य चित आनंद। मुक्तिबोध के यहाँ आनंद विस्थापित हो गया, सत्य चित वेदना। मुझे लगता है ये जो आगे आने वाले कवि मुक्तिबोध के यहाँ सत्यचित आनंद के बजाय सत्यचित वेदना का त्रिक बनाया जा रहा है, इसकी प्रेरणा भी महादेवी जी के काव्य में निहित है। और मैं ये जो ही नहीं कह रहा हूँ, ये अंदाज नहीं लगा रहा हूँ, इसका प्रमाण भी मैं दे सकता हूँ। अगर आप तार सप्तक वाले वक्तव्य में मुक्तिबोध क्या कहते हैं देखें, तार सप्तक वाले वक्तव्य में मुक्तिबोध कहते हैं, महादेवी को याद करते हैं वो। तार सप्तक वाले वक्तव्य में मुक्तिबोध ने महादेवी को की प्रेरणाओं को स्मृत किया है, स्मरण किया है उनका। तो इसलिए इससे प्रमाणित है कि ये जो आनंद की जगह वेदना को प्रतिष्ठित करने का महत्वपूर्ण कार्य, या एक नई भूमिका में वेदना को आनंद की जगह रख करके देखने की जो प्रेरणा है, ये मुक्तिबोध को भी शायद महादेवी से ही मिली होगी। अब कुछ बातें महादेवी जी के स्त्री पक्ष पर, महादेवी जी के काव्य के स्त्री पक्ष पर विशेष रूप से करना चाहूँगा। छायावाद की अनेक परिभाषाएं की जाती हैं, खुद छायावादियों ने भी कई परिभाषाएं की, लेकिन महादेवी जी ने छायावाद की परिभाषा क्या की? आप महादेवी जी के यहाँ देखें, महादेवी जी छायावाद को व्यथा का सवेरा कहती हैं। छायावाद व्यथा का सवेरा है, तो छायावाद को व्यथा का सवेरा कहती हैं और खुद
अपना परिचय किस तरह देती हैं? अपना परिचय इस तरह देती हैं कि रात के उर्मे दिवस की चाह का शर हूँ। ये जो महादेवी की आत्म परिचयात्मक उक्ति है, इसको आप व्यथा का सवेरा वाली उक्ति से जोड़कर देखिए, तब आप देखेंगे कि छायावाद का स्त्री पक्ष महादेवी के यहाँ किस तरह उद्घाटित हो रहा है। अंधेरे को अपनी नियत नहीं मानती हैं महादेवी। कहीं भी अंधेरे को स्त्री जीवन की नियति नहीं कहती हैं, बल्कि अपने उर में दिवस की चाह के शर की कसक की ऊर्जावान संवेदना को वो व्यथा की संज्ञा देती हैं और तब छायावाद को व्यथा का सवेरा कहती हैं। जब ये कहती हैं कि रात के उर में दिवस की चाह का शर हूँ, यानी रात तो है लेकिन व्यथा का, इस रात में अनुभूत व्यथा का सवेरा भी है। तो रात कोई अंतिम नियति नहीं है स्त्री जीवन के संदर्भ में। स्त्री जीवन में ये व्यथा भी है, ये भी एक सवेरा लाने का प्रयास करती है। एक और आत्मपरिचयात्मक उक्ति, एक बहु उद्धृत, बहुत बार आप सब ने भी जानते ही हैं आप सब, और बार बार हमारे विद्यार्थीगण भी इसको उद्धृत करते हैं महादेवी जी का काव्य में। वो है, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, उमड़ी कल थी मिट आज चली। अब इस उक्ति पर आप एक बात ध्यान दें। इस उक्ति के बाद एक पंक्ति आती है, परिचय इतना इतिहास यही। अब इतिहास शब्द पर गौर करिए। महादेवी चाहती तो इस पंक्ति को यो भी कर सकती थी कि उमड़ी कल थी मिट आज चली, परिचय इतना है नियति यही। ये भी कह सकती थी, है नियति यही, लेकिन नहीं, नियति नहीं कहती हैं, कहती हैं है इतिहास यही। नियति बदली नहीं जा सकती, पर इतिहास बदला जा सकता है। तुलसीदास को याद करिए। तुलसीदास जब अपने मानस में एक जगह कहलाते हैं कि, कहलाते क्या है, मानो खुद कहते हैं कि क्या, कत विधि सृजी नार जगमाही, कत विधि सृजी नार जगमाही, पराधीन सुख सपने उनाई। अब यहाँ नियति की बात है। विधाता ने नारी को कैसा बनाया कि नारी को बनाते ही मानो उसकी नियति भी लिख दी कि ये पराधीन ही रहेगी और इसको सपने में भी सुख नहीं मिल रहा है। तो जो करुणा नारी जीवन के प्रति तुलसीदास के मन में जाग रही है, उस करुणा का स्वरूप नियतिवादी है। मानो स्त्री जीवन की नियति ही यही है, पराधीन रहना और सपने में भी सुख उसको नहीं मिल रहा। लेकिन महादेवी जी के यहाँ इतिहास शब्द आता है। परिचय इतना इतिहास है। स्त्री जीवन का यही परिचय है। बदली की तरह उमड़ती है और बरस जाती है और ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये नियति नहीं है। ये जो स्त्री के रूप में कवित्री अपना परिचय दे रही है, ये नियति नहीं है, ये इतिहास है। ये इतिहास रहा है, पुरुष सत्तात्मक समाज का इतिहास ये रहा है, जिसका त्रास स्त्री को भोगना पड़ा। लेकिन इतिहास
बदला जा सकता है। यानी ध्वनि ये आती है इस पंक्ति के अंदर से कि स्त्री जीवन का ये इतिहास बदला जा सकता है और इसे बदला जाना चाहिए। अब ये देखिए, ये विद्रोह परक स्वर है। परिचय में भी अगर आप इस तरह इस व्याख्या के साथ महादेवी की इस पंक्ति को, इस आत्म परिचयात्मक पंक्ति को देखें तो ये समूचे स्त्री समाज के लिए आत्म परिचयात्मक उक्ति है, जो उसके त्रास का भी परिचय देती है और साथ ही साथ इस बात की प्रेरणा भी देती है कि ये परिचय बदल सकता है। ये परिचय जिस इतिहास के आधार पर बना है वो इतिहास बदला जा सकता है और स्त्री जीवन एक नए परिचय में हमारे समाज में आ सकता है। तो यूँ अगर आप देखें तब मालूम पड़ेगा कि कितनी गंभीर व्यंजना वेदना में विद्रोह की हो रही है। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिए, कई बार छायावादी कवियों के यहाँ आप देखेंगे कि पुरुष भी स्त्री की आवाज़ में बोलते हैं। यानी पुरुष, कवि पुरुष है। पंत को देखिए, पंत के यहाँ अनेक कविताएं आपको ऐसे मिल जाएंगी। पंत की वीणा में गीत हैं, जैसे आप एक गीत देखिए, एक गीत की पंक्ति देखिए, मैं वैसी ही उज्ज्वल हूँ माँ, काला तो ये बादल है। अब यहाँ परिचय दे रहा है कवि अपने को स्त्री रूप में परिकल्पित करके। वीणा की गीतों में पंत अपने को स्त्री रूप में परिकल्पित करके परिचय दे रहे हैं, मानो कह रहे हैं मैं वैसी ही उज्ज्वल हूँ माँ, काला तो ये बादल है। या एक और पंक्ति है, हाय कहेगा क्या संसार, भला इसे मैं क्यों पहनूंगी, ये कैसा मणियों का हार। अब ये स्त्री स्वर है। स्त्री स्वर में पुरुष का यूँ बोलना ध्यान देना चाहिए। ये भक्ति काव्य के उस रहस्यवाद से भिन्न है जहाँ कबीर इत्यादि कवि स्त्री स्वर में इसलिए बोलते हैं कि उन्हें अपनी पहचान आत्मा के रूप में करानी है और परमात्मा को पुरुष रूप में ही व्यंजित करना है। तो परमात्मा तो पुरुष रूप में ही पेटेंट हो चुका है भक्ति काल में, इसलिए कबीर अपने को आत्मा के रूप में परिकल्पित करते हैं। तो हरि मोर पीऊ मैं राम की बहुरिया, यूँ कहते हैं। कबीर भी बोलते हैं, या अनेक भक्त कवि आपको बोलते हुए दिखाई पड़ेंगे स्त्री स्वर में। लेकिन छायावादी कवि जब स्त्री रूप में बोलता है तो यहाँ आत्मा परमात्मा वाली बात नहीं है। इसके दो कारण हैं। एक कारण तो ये है कि स्त्री की सुकोमलता, यानी पुरुष व्यक्तित्व चाहता है, आकांक्षा करता है कि हमको भी अपने व्यक्तित्व में वैसी ही सुकोमलता, वैसी ही भावनाशीलता मिले जैसी स्त्री को प्रकृति प्रदत्त है। तो एक तो कारण ये है, छायावादी कवि स्त्री स्वर में बोलता है। और दूसरा कारण है रोमानी। मानसिक स्तर पर एक रोमानी सुख भोगने का भी एक एहसास स्त्री रूप में बोलने का छायावादी कवि को मिल जाता है। महादेवी ने श्रृंखला की कड़िया में एक जगह लिखा है कि पुरुष के लिए नारीत्व अनुमान है, परंतु नारी के लिए अनुभव। जो पुरुष कवि, पंत जैसे कवि जो बोल रहे हैं, या कबीर जैसे कवि जो बोल रहे हैं स्त्री स्वर में, उससे इस महादेवी जी के यहाँ जो बोलना है वो भिन्न है। पुरुषों के लिए नारीत्व अनुमान है, वो अनुमान मात्र पर, लेकिन नारी के लिए तो अनुभव। तो महादेवी को
अपने पुरुष अपने समकालीन पंत, प्रसाद, निराला जैसे कवियों की तरह स्त्री होने की स्पृहा नहीं करनी पड़ती। वो तो स्त्री है ही, और अपने समाज में स्त्री होने की पीड़ा की प्रामाणिक अनुभूति उन्हें बचपन से ही किस तरह होने लगी थी, इसकी स्मृतियाँ उन्होंने अपने लेखन में दर्ज की हैं। अतीत के चलचित्र में वो दृश्य याद, बल्कि ये क्षितिज वो सीमा रेखा भी है जहाँ स्त्री का जीवन पुरुष के जीवन के मुकाबले मुक्ति से वंचित कर दिया जाता है। तब वो कहती हैं ये क्षितिज तोड़ देना चाहिए, ताकि अपने जीवन को भी हम विस्तृत रूप में अपने तरीके से जीने का अधिकार प्राप्त कर सकें। तो महादेवी जी के काव्य के अध्येता जिस रहस्यपरक जिज्ञासा को देखकर मुग्ध होते हैं, उनको चाहिए कि वो अलग से इस तरह के महादेवी का पाठ इस तरह करें, तब मालूम होगा कि कैसे मुक्ति महादेवी के यहाँ जो वेदना है वो मुक्ति की ओर और सामूहिक मुक्ति की ओर, केवल एक स्त्री कवि की मुक्ति ही नहीं, महादेवी की मुक्ति ही नहीं, बल्कि महादेवी जिस समाज का हिस्सा है, जिस आधी दुनिया का हिस्सा है, उस आधी दुनिया की मुक्ति के उभरते हुए स्वरूप को आप देख सकेंगे। आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी ने महादेवी के दुखात्मक दर्शन से ये शिकायत की थी कि महादेवी ने दुख के आध्यात्मिक और सुख के भौतिक स्वरूप को सामने रखकर विचार किया है, किंतु इसके विपरीत सुख का एक आध्यात्मिक और दुख का एक भौतिक स्वरूप भी है जिसकी ओर उनकी दृष्टि नहीं गई। शिकायत है, नंद दुलारी जी को शिकायत है कि महादेवी जी की दृष्टि भौतिक दुख की ओर गई नहीं। अब जो व्याख्या मैंने की या जो जिस रूप में मैंने महादेवी का पाठ उनकी कविताओं से उभरता हुआ पाया, क्या उस पाठ को अगर आप उस पाठ से जब आप गुजरेंगे तो क्या आपको ये लगेगा कि सिर्फ आध्यात्मिक दुख है, उनके दुख का कोई भौतिक रूप नहीं है? निश्चित रूप में आप नंद दुलारी वाजपेयी की शिकायत से अलग एक नए रूप में महादेवी जी को पहचानने के लिए अपने को तत्पर पाएंगे। अच्छा, महादेवी जी के यहाँ एक पंक्ति और आती है कविता, पूछते फिर किस लिए मेरा पता बेपीर। ये जो बिना, जिन्होंने पीड़ा का अनुभव ही नहीं किया, बेपीर, यह जो पुरुष जिन्होंने स्त्री जीवन की पीड़ा का अनुभव ही नहीं किया, ये मुझसे मेरी पीड़ा के बारे में पूछते हैं। क्या कहूँ मैं, सिवाय इसके कि हृदय की धड़कन मिली है, क्या हृदय को चीर। ये जो समाज हमारा स्त्री के हृदय को चीर करके स्त्री के हृदय की धड़कन को समझना चाहता है, क्या ये समझ पाएगा स्त्री जीवन की पीड़ा? तो ये जो विडंबना देखिए, हृदय की धड़कन मिली है, क्या हृदय को चीर। ये सलूक जो पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री के प्रति होता रहा है, उस सलूक के बारे में प्रश्न है ये। हृदय की धड़कन मिली है, क्या हृदय को चीर। और ये प्रश्न उन लोगों से है जो बेपीर हैं, जो स्त्री जीवन की पीड़ा समझते ही नहीं। हृदय की धड़कन हृदय की तुलना में कितनी भी अंदरूनी चीज़ हो, क्या उसकी पहचान हृदय की चिंता किए बिना की जा सकती है? नहीं की जा सकती। तो महादेवी कहती है कि पुरुष को पहले स्त्री हृदय की चिंता करनी चाहिए, स्त्री के हृदय से गुजर कर चेष्टा की जानी चाहिए, वरना तो हमारा समाज बेपीर बना रहेगा। तो यूँ आप देखें कि स्त्री की स्वतंत्रता को महादेवी एक ऐसी उड़ान के रूप में परिकल्पित करती हैं
जिसके लिए स्त्री का मन तरसता रहता है। मैं सिर्फ महादेवी जी की 2 पंक्तियों की ओर आपका ध्यान अंत में आकृष्ट करूंगा। आते आते मिट जाऊं, पाऊं न पंथ की सीमा। अब देखिए आप, महादेवी स्त्री के अस्मिता बोध को उसके मुक्ति संदर्भ में उन्मीलित करना चाहती है। एक कविता में उन्होंने कहा, एक गीत में कहा उन्होंने, चिंता क्या है हे निर्मम, बुझ जाए दीपक मेरा, हो जाएगा तेरा ही पीड़ा का राज्य अंधेरा। अब देखिए, अगर मेरे जीवन का दीपक बुझ जाए, एक स्त्री कह रही है, स्त्री स्वर है ये, चिंता क्या है हे निर्मम, बुझ जाए दीपक मेरा। अगर मेरे जीवन का दीपक बुझ गया तो परिणाम झेलना होगा तुझे भी। वो परिणाम क्या होगा? हो जाएगा तेरा ही पीड़ा का राज्य अंधेरा। अगर मेरे जीवन का दीपक बुझ गया तो तूने ये संसार को जो पीड़ा का राज्य दिया है, संसार मानो पीड़ा का राज्य है। बुद्ध से भी प्रेरणा लेती रहती थी महादेवी। अब ये बुद्ध का दुखवादी दर्शन, जहाँ संसार दुखमय है कहा गया, संसार दुखमय है, महादेवी कह रही है कि ये तेरा पीड़ा का राज्य है, लेकिन इस तेरे पीड़ा के राज्य का ही बिगाड़ होगा, मेरे अस्तित्व का बिगाड़ नहीं होगा। मेरे अस्तित्व में अगर दीपक बुझ भी गया, प्रकाश चला गया, अंधेरा हो गया, तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हो जाएगा तेरा ही पीड़ा का राज्य अंधेरा। ये संसार जो पीड़ा के राज्य के रूप में है, इसमें अंधकार हो जाएगा। ये है नारी के होने का अर्थ, नारी की अस्मिता का ये गौरव महादेवी अपनी कविता में निर्दिष्ट कर रही है। तो महादेवी के यहाँ की ये जो पंक्तियाँ आती हैं, इसको, इन पंक्तियों को स्त्री के अस्मिता बोध के और उसके मुक्ति की आकांक्षा से जोड़कर देखा जाना चाहिए। और एक मिट जाना भी, महादेवी को अपना मिट जाना भी स्वीकार्य ही नहीं बल्कि स्वाभिमान के रूप में वो उसको महसूस करती हैं, बशर्ते ये अधिकार रहे कि बनने मिटने का क्षण हो मेरे, बनने मिटने के क्षण मेरे हों। लेकिन जिस पथ पर चलने का संकल्प आज़ादी के साथ महादेवी अपनी कविता में लेना चाहती हैं, उस पथ के मिटने की बात कल्पना में भी उनको गवारा नहीं। पथ का अंत या पंथ की सीमा उन्हें न स्वीकार्य है न काम्य। पथ पर चलती तो रहे स्त्री, आते जाते मिट जाऊं, पाऊं न पंथ की सीमा। पथ का अंत न हो, पथ निरंतर बना रहे, ताकि अपने स्त्री जीवन की वेदना के साथ हम चलते रहें उस पथ पर, और निरंतर चलते रहते हुए ही हम अपनी मुक्ति की आकांक्षा के लिए, उसको पूरा करने के लिए तत्पर बने रह सकें। तो एक ऐसी उड़ान के रूप में परिकल्पित करती हैं महादेवी, जिसमें स्त्री का मन द्रुत पंखों वाला हो और नव अंतहीन हो, जो उसका प्रिय हो। द्रुत पंखों वाले मन को तुम अंतहीन नव होना, ये स्वर है स्त्री की आकांक्षा की उड़ान का, मुक्ति के संदर्भ का। तो इस तरह हम अगर महादेवी को देखें तो उनकी, जैसा कि मैंने कहा था शुरू में कि महादेवी की यहाँ वेदना विद्रोह से विमुख होती नहीं दिखेगी, निष्क्रिय होते नहीं दिखेगी, बल्कि परिवर्तन की दिशा में सक्रियता की कामना के साथ और परिवर्तन को संभव बनाते हुए सामने आएगी
महादेवी का ऐसा व्यक्तित्व जब आप देखेंगे तब फिर वो आपको एक रस नहीं दिखेगा, और तब उसका भौतिक पक्ष, तब उसका केवल रहस्यवादी पक्ष नहीं, आध्यात्मिक पक्ष नहीं, बल्कि उसका लौकिक, उसका भौतिक पक्ष भी आपको दिखेगा। और तभी इस वेदना का संदर्भ यथार्थ जीवन का संदर्भ भी बन पाएगा। इन शब्दों के साथ मैं महादेवी जी की स्मृति के प्रति